आप पुलिस के साथ हैं? खुद मैं करा रहा हूँ, खुद आप गिरा रहे हैं? खुद मैं बाइक की प्रॉपर्टी मैं करा रहा हूँ। जी। जी मीडिया में बोल नहीं सकता हूँ। लास्ट जो गंदी जगह होती है ना, उसमें भी इतने इंजेक्शन लगाए। जो आपका भाई है मोहम्मद सदीक, ये चिट्टा लाता कहाँ से था? ये नहीं पता मेरे को। और लाना कहाँ है, पीता था, डेड डेड हो गया था। एक दिन इधर से निकाला मैंने, इधर से टांगे इधर बीच में थी तो खुद इधर पड़ा था। ये तो मेरा भाई नशेड़ी था। पहले जब करने लगा तो तब सूफी हालत में था। जब करते 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 जब उसने लोगों के बच्चे बर्बाद किए तो उसका भी नंबर चढ़ गया नशे का। फिर वो खुद करने लगा। फिर हमने सब भाइयों ने पकड़ा, उसको अंदर बांधा, मारा। क्या अच्छा, उसको पकड़ा भी है? हमने मारा, बंदा 1 हफ्ता उसको अंदर रखा है। फिर मोहम्मद सदीक एक ऐसा नाम जिस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज था। उसकी प्रॉपर्टी को डिसमेंटल किया पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा। नहीं कर काम क्या करता था वो? काम यही चिट्टा बेचना और शिकना। ये ओपन बात है, कोई पर्दे वाली बात थोड़ी है। मैं ओपन बोल रहा हूँ। फिर उसने क्या बोला, फिर हमने वो क्या करता है, वो प्रेगा टिक्की होती है कोई, वो खाकर डेड रहना। क्या मरना एक दिन है, जमना एक दिन है। जब हम इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। क्यों? धनी के साथ घंटा भी रगड़े जाता है। कितना खतरा है चिट्टे को लेकर? चिट्टे को कितना खतरा बोलूं मैं आपको? समझो, जिसके अंदर एक बार चले गया ना, उसकी जिंदगी खत्म है। उसके माँ बाप की भी। जब नशे में होता है तो इसको कोई पता नहीं होता है ये आशिकी को मारना, पुलिस वाले को मारना, किसको मारना किसको मारना। इनको क्यों ना सब कीड़ियां लगती है। मैं जम्मू कश्मीर को ये बात बोलूंगा, खाली पुलिस पर नहीं छोड़ो। पुलिस चिट्टा बंद कराएगी। जम्मू कश्मीर में जो भी लोग हैं सब इकट्ठे हो जाओ चिट्टे के खिलाफ। इस एरिया में कुछ गड़बड़ होता था तो पुलिस पर हमला हो जाता था। बिल्कुल आज किसी ने कुछ बोला? बिल्कुल। मैं अब आप मेरे को नहीं देख रहे थे, मैं पूरे अपनी जो औरतें थी उनको साइड में किया। मैंने बोला चलो कोई नहीं मामला है, इसका कोई लिहाज नहीं की जाए। कोई भी कानून शुरू होता है तो अपने घर से होता है। नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा ना देगा कोई खाने को। मैं हर खबर में कहता हूं कि नशा देश को कमजोर कर रहा है, समाज को कमजोर कर रहा है। चिट्टे को लेकर आए दिन कहीं ना कहीं कोई मोहल्ले में चिट्टे की वजह से लोगों की जान जा रही है। मोहम्मद सदीक एक ऐसा नाम जिस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज था। उसकी प्रॉपर्टी को डिसमेंटल किया पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा। उनके भाई मेरे साथ हैं। आप पुलिस के साथ हैं? खुद मैं करा रहा हूँ, खुद आप गिरा रहे हैं? खुद मैं बाइक की प्रॉपर्टी मैं करा रहा हूँ। जी। मगर मेरा भाई, मैं बाइक की बर्दाश्त नहीं करता तो मैं किसी की भी नहीं करूंगा। बिल्कुल। किसी की भी नहीं करूंगा। हाल फिलहाल वो मेरा भाई नशेड़ी था। पहले जब करने लगा तो तब सूफी हालत में था। जब करते 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 जब उसने लोगों के बच्चे बर्बाद किए तो उसका भी नंबर चढ़ गया नशे का। फिर वो खुद करने लगा। फिर हमने सब भाइयों ने पकड़ा, उसको अंदर बांधा, मारा। क्या अच्छा, उसको पकड़ा भी है? हमने मारा, बंदा 1 हफ्ता उसको अंदर रखा। फिर हमने बोला भाई ये काम तू नहीं कर। काम क्या करता था वो? काम यही चिट्टा बेचना और शिकना। ये ओपन बात है, कोई पर्दे वाली बात थोड़ी है। मैं ओपन बोल रहा हूँ। फिर उसने क्या बोला, फिर हमने वो क्या करता है, वो प्रेगा टिक्की होती है कोई, वो खाकर डेड रहना। क्या करना? डेड रहना। फिर इधर महल्ले में मैंने देखा तो चिट्टा ज्यादा हो गया। मैं अकेला था। मैं बोलता क्या करा, मैं सब महल्ले में गया, घर घर में सब इकट्ठे किए लोग। तो लोग भी डरते थे। क्यों डरते थे? ये गरीब लोग हैं जो हमारे गुज्जर है ना, ये गरीब लोग हैं। ये बोलते हैं कोई ये रात को आएगा, फट मार देगा, हमारे ये बाजू तोड़ देगा। क्या करना हमने इनके साथ करके दफा करो। मैंने बोला मेरी बात सुनो, मरना एक दिन है, जमना एक दिन है। जब हम इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। क्यों? धनी के साथ घंटा भी रगड़े जाता है। फिर वो सब इकट्ठे बलादरी हुई, फिर इकट्ठा किया। फिर मैंने बोला, फिर भी ऐसे उसे करने लगे। फिर मैंने स्कूल के बच्चे हैं, जब स्कूल की दीवार के साथ बेचना शुरू किया, फिर मैं टीचरों से बात की जाकर। फिर मैंने बोला
मेरे को बच्चे दोगे आप? क्यों, मैं मेरे पास ताकत नहीं थी, मैं क्या करता था? मैंने बोला एक ही काम करूंगा, बच्चों को मैं सीधा रोड में लगाऊंगा। जब तक जम्मू डीसी मौके पर, एसएसपी मौके पर नहीं आएगा तो मैं बच्चे नहीं उठाऊंगा। फिर डर गए, फिर उन्होंने कमेटी डाली, फिर हो गया। फिर 4 महीने हमारे चिट्टा बंद है इधर, अभी कोई चिट्टा नहीं है इधर। खतरा है चिट्टे को लेकर? चिट्टे को कितना खतरा बोलूं मैं आपको, समझो जिसके अंदर एक बार चले गया ना उसकी जिंदगी खत्म है। उसके माँ बाप की भी, उसके पूरा परिवार तबाह। पूरा परिवार, उसके माँ बाप, वो माँ को पूछो फिर बच्चे की कीमत क्या होती है। माँ को पता होता है बच्चे की कीमत का, बाप को भी पता होता है बेचारे को, मगर माँ को ज्यादा पता होता है मेरे बच्चे की क्या कीमत है। आपको ये पता है कि ये जो आपका भाई है मोहम्मद सदीक, ये चिट्टा लाता कहाँ से था? ये नहीं पता मेरे को, और लाना कहाँ है, पीता था, डेड हो गया था। एक दिन इधर से निकाला मैंने, इधर से टांगे इधर बीच में थी तो खुद इधर पड़ा था ये। यानी कि ये चिट्टा एक ऐसा नशा है जो एक बारी लग जाए। लास्ट मैं ऐसी मीडिया में बोल नहीं सकता हूँ, लास्ट जो नीचे होता है ना, गंदी जगह होती है ना, उसमें भी इतने जंक्शन लगाए। अच्छा। उसमें भी जंक्शन लगाए थे। फिर लास्ट मुकेश को हम अंदर डका। फिर हम सोचते थे यार इसको पुलिस को देंगे, पुलिस को देंगे। मैंने बोला बोलते कुछ ना कुछ दो, तो हम इसको ठोकेंगे अंदर। पुलिस ने बोला भाई ठोकेंगे अंदर। फिर कुछ देर एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया। जब नशे में होता है तो इसको कोई पता नहीं होता है, ये एसपी को मारना, पुलिस वाले को मारना, किसको मारना, इनको क्यों ना सब कीड़ियां लगती है। अब सूफी इंसान होगा तो उसको पता है भाई ये एसपी साहब है, ये डीएसपी साहब है, ये एसएचओ साहब है, ये कांस्टेबल है, ये दूसरा, ये तीसरा, उसको पता लगेगा ना। नशे में क्या पता है। आपका क्या संदेश रहेगा जम्मू कश्मीर वासियों को, जो आपने एक मिसाल दी है, अपने ही भाई जो है वो जो एक नशा तस्कर था उसके खिलाफ आप खड़े हुए हैं? मैं जम्मू कश्मीर को ये बात बोलूँगा, खाली पुलिस पर नहीं छोड़ो, पुलिस चिट्टा बंद कराएगी। जम्मू कश्मीर में जो भी लोग हैं सब इकट्ठे हो जाओ चिट्टे के खिलाफ, फिर पुलिस को बुलाओ। फिर पुलिस की हम मदद करेंगे तो पुलिस भी काम करेगी, हम मदद नहीं करेंगे तो पुलिस भी काम नहीं करेगी। ये जो प्रॉपर्टी थी आपके भाई की थी? ये भाई की थी, मगर ये जो दो दुकानें थी ना, ये उसकी नहीं थी, मगर लेटर दोनों का इकट्ठा ही था। ओके। ये लेटर दोनों का इकट्ठा ही था, मगर अब उसके साथ वो भी चले गया तो जाने दो, कोई बात नहीं, उसकी कोई बात नहीं है। आप मैं सहमत हैं इस कार्रवाई से? खुद मैंने कराया जनाब, खुद। आप मेरी बात सुनो, आपने पहले भी सुना होगा भाई, इस एरिया में कुछ गड़बड़ होता था तो पुलिस पर हमला हो जाता था। बिल्कुल। आज किसी ने कुछ बोला? बिल्कुल। मैं आप मेरे को नहीं देख रहे थे, मैं पूरे अपनी जो औरतें थी उनको साइड में किया। मैंने बोला चलो कोई नहीं मामला है, इसका कोई लिहाज नहीं की जाए। कोई भी कानून शुरू होता है तो अपने घर से होता है। हाँ, मैं आपको बोलूंगा आप चिट्टा बेचते हो तो नहीं, पहले मैंने अपने घर से शुरू किया। अब जो चिट्टा बेचने वाले दूसरा का भी नंबर चढ़ गया, चाहे 4 मंजिल होगी। मैं पुलिस के साथ हूँ, पुलिस को 200 लड़के की जरूरत है, 400 लड़के की जरूरत है, मैं दूंगा। कोई पुलिस को हाथ लगाएगा मैं खड़ा हूँ आगे, खुद मैं खड़ा हूँ। शुक्रिया। तो देखिए इनके भाई जो है मोहम्मद सदीक, उनकी प्रॉपर्टी भी उसको डिसमेंटल किया प्रशासन ने, जम्मू पुलिस द्वारा जेसीबी जो है काम कर रही है अभी भी। और निकी तवी में इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए इन्होंने एक मिसाल दी है। इन्होंने कहा कि जो भी ड्रग पेडलर होगा उसके खिलाफ हम खड़े हैं। पुलिस को चाहे जितने भी युवाओं की जरूरत है, हम उन युवाओं से जो है पुलिस की मदद भी करेंगे। और इन्होंने अपने भाई की जो प्रॉपर्टी को डिसमेंटल करने में भी मदद की है। चारों तरफ पुलिस, आप देखिए यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआईएसएफ के जवान हैं, महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती जो है वो की गई है। ये वो प्रॉपर्टी है जिसे जो है डिसमेंटल किया गया है। और सामने देखिए बहुत सारे लोग अपने अपने घरों की छतों पर चढ़कर देख रहे हैं। और ये देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि नशा जो है कितनी बुरी चीज है। नशा सिर्फ पुलिस ही नहीं खत्म करेगी, नशे को खत्म करने के लिए सिविल सोसाइटी, जिस तरह से ये जो अपना ये शख्स जिससे हमने बातचीत की, इसके भाई की प्रॉपर्टी को पुलिस ने जो है जिस तरह से प्रशासन ने पूरा डिसमेंटल किया, ध्वस्त किया, और ये एक मिसाल है। और सबको इसी तरह जो है काम करना होगा, पुलिस की मदद करनी होगी, जो भी ड्रग पेडलर्स हैं, और उन्हीं की फैमिली में से किसी एक को आगे आना होगा, पुलिस को इत्तला करनी होगी। और देखिए सब चीज़ें जो हैं वो सुधर सकती हैं, और जब तक सब चीज़ें सुधर सकती हैं जब तक आम नागरिक, सिविल सोसाइटी, सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन, सब लोग एकमुठ होकर जब तक चिट्टे के खिलाफ इकट्ठा नहीं होंगे तब तक ये जंग जो है वो जारी रहेगी। उम्मीद करते हैं सब लोग इकट्ठे हो जाएं और चिट्टे को समाप्त करने के लिए हर एक संभव प्रयास करें। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।